अब एक क्वेश्चन करके बताओ, जेईई मेन 2019 का है, अप्रैल में आया था, अप्रैल वाले पेपर में। अप्रैल वाले मेंस में आया था। क्वेश्चन कहता है 6 ओम 4 ओम 72 वोल्ट बैटरी। देखो आपका एग्जाम का एक्चुअल लेवल आपको पता होना चाहिए, तो ये बिल्कुल आपके एग्जाम का सवाल है। 10 ओम और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन सिंपल सा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, डिटरमाइन चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो प्रतिपाल मुझे बताएगा कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होगा। आर यू देयर प्रतिपाल? यस सर। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा और किसके बराबर होगा? The voltage, see, capacitor is connected in parallel with 10 ohm resistance. So जितना 10 ohm के पास पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल कैपेसिटर के पास होगा, बिकॉज कैपेसिटर एंड 10 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले तो एक बात ये समझ लो। दूसरी बात, चार्ज स्टडी स्टेट पे ही पूछा जाता है, राइट? तो हम लगा देंगे Q बराबर CV। और स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर करंट ड्रॉ करता नहीं है, चार्ज को अलाउ करता नहीं है, तो उसको सर्किट से हटा देंगे आप, राइट? तो आपका स्टेप 1 रहेगा, स्टेप 1 रिमूव कैपेसिटर फ्रॉम सर्किट। आपका स्टेप 2 रहेगा फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस 10 ओम। पोटेंशियल अक्रॉस 10 ओम। अब ये तेजी से करो, ये काम है ना। कैपेसिटर हटा दोगे तो सर्किट डायग्राम ऐसा दिखेगा, आसान सा। दिस इज 10 ohm, this is 2 ohm, this is 4 ohm, this is 6 ohm, 72 वोल्ट। तो ये हो गया 12 ओम। 12 ओम और 4 ओम हो गए पैरेलल में, तो 12 गुणे 4/16, 4 तिया 12, 4 चौको तो 3 आ गया, 6 और 3 9, 9 ओम आ गया, राइट? क्या बोलते रहे गाँव वालों, 9 ओम आया कि नहीं आया? 72 वोल्ट की बैटरी, 9 ओम का रेजिस्टेंस, तो करंट करंट विल बी V by R, 72 by 9। 72 9 कितनी बार में आता है? 9 की टेबल में 72 कितनी बार में आता है? 8 टाइम्स। ओके, तो 8 एम्पियर करंट आ गया, करेक्ट। करंट इन द सर्किट इज 8 एम्पियर। तो यहाँ वोल्टेज कितना हो गया? 48 वोल्ट, ठीक है। अब तुम लोग को लूप दिख रहा है, कैन यू सी दिस लूप? अब इधर 48 है तो इधर कितना होगा, जल्दी बताओ। मैं लूप को बड़ा बना देता हूं थोड़ा। देखो जैसा बोलू ना वैसा करो, सिर्फ ये वाला लूप देखो। इस एक ये 72 वोल्ट हो गया, 8 एम्पियर करंट जा रहा था, 6 ओम था, 48 वोल्ट इधर हो गया, ठीक है। तो तुम लोग को एक लूप दिख रहा है, ये वाला लूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको हम कहते हैं लूप 1। मान लो ये लूप 1। इस लूप 1 में अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0। वेरी गुड। 72 में से 48 रुपए इधर खर्च कर दिए, बचे कितने? 34। पक्का? तो 34 वोल्ट इधर आएंगे रे, 34 वोल्ट इधर आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? 4 ओम में केवीएल लगाना सीखो, दादा का कर रहे हो। आई बात समझ में? बोलो हाँ। यस सर।
है ना। 34 वोल्ट कैसे आया, सबको समझ आ गया? किसी को समझ में नहीं आया तो तुम खुद पूछना, मैं नहीं पूछूंगा समझ में आया कि नहीं आया। दिस क्लास इज फॉर IITs टू, राइट? 24 इफ वोल्ट होगा, 24 वोल्ट। 24 वोल्ट 24 होगा, होगा। यस ठीक है सर। ठीक है। 24 वोल्ट। तो इधर से जहां से करंट एंटर होता है वहां प्लस की आदत पहले ही डाल दी है। अब ये 8 एम्पियर का करंट आगे बढ़ा। तुम बताओ यहाँ पे करंट कितना है? यहाँ पे 6 एम्पियर करंट है कि नहीं है? है ना। क्यों? वोल्ट को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, 6 एम्पियर आएगा। 8 में से 6 इधर गया, मतलब 2 एम्पियर इधर गया, है ना। ये था 2 ओम, मैंने लिखा नहीं। मतलब इधर पे कितना वोल्ट है? 4 वोल्ट है ना। ये 10 ओम और 2 एम्पियर करंट जा रहा है, मतलब इसके पास कितना वोल्ट है? 20 वोल्ट है। चलो वापस तेजी से, मतलब इधर पे कितना वोल्ट आ गया बताओ? 10 के क्रॉस कितना वोल्टेज है? इधर कितना वोल्टेज है? 20 वोल्ट। तो कैपेसिटर के पास भी कितना वोल्ट आया? 20 वोल्ट। तो चार्ज कितना आ गया? 10 इंटू 20, तो ये आ गया 200 माइक्रो कूलम। कितना चार्ज आ गया? 200 माइक्रो कूलम। ठीक है। तो ये आईडी मेंस का हमने एक सवाल किया जो कि आया था 2019 अप्रैल में फ्रॉम IIT। समझ आई बात? यस सर। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रॉल कर लो। स्क्रॉल करें, ये लो। ओके 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 सर। ओके चलो ये बात हो गई अपनी। अब तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक तरीका होता है, मतलब आपको KCL पता ही है कैसे लगाना होता है ना। किसी नोड पे नेट करंट 0 होता है। एट एनी नोड नेट algebraic sum of current is 0. This is your KCL, right? तो अगर किसी नोड पे ऐसा करंट आ रहा है, इधर से I1 आ गया, इधर से I2 आ गया, इधर से I3 आ गया, और ये कोई नोड है जहां पे 2 से ज्यादा वायर आते हैं ना, उसको नोड कैसे कह देते हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या हुआ रे? 0 हुआ ना। बोलो हाँ, बोलो। हाँ सर। चलो अब इसी पे बेस्ड मेरे पास एक सवाल है। I have a question based on this. Suppose this is 20 volt and this is 2 ohm resistor. This is point A. This point is C according to question. This is 4 ohm and this is 2 ohm. Okay. This is switch and this is earthed, means grounded. Okay. This is point B. According to question यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ से I2 करंट आता है। ठीक है। यहाँ से I1 करंट आता है, क्वेश्चन में दिखाया हुआ है, मैं नहीं बता रहा। और इधर नीचे I करंट जाता है। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? व्हेन S is closed then the value of I will be, find value of I when switch is closed। अब ये क्वेश्चन भी IIT में आया हुआ है, IIT मेंस 2019 जनवरी एडिशन। 2019 मेंस जनवरी में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो पहले तो स्विच को ऑन कर दो भाई। स्विच को ऑन कर दिया। अब तुम लोग करंट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते साहब, करंट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। करंट निकालने के लिए आपको पॉइंट सी का पोटेंशियल से होते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे नहीं होगा, पहले पॉइंट सी का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए या पोटेंशियल चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो बताओ यहाँ पे डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 माइनस VC। इस पॉइंट पे पोटेंशियल VC मान लो, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस VC हो गया। यहाँ पे देखो करंट कहाँ से कहाँ बह रहा है, B से C में या C से B में?
बी से सी में। तो फिर तो फिर बीबी माइनस बीसी होगा। और यहाँ करंट कहाँ से बह रहा है? ये नीचे वाले 2 ओम में नीचे बह रहा है, मतलब पोटेंशियल किसका ज्यादा है रे? पोटेंशियल सी का ज्यादा है, तो यहाँ पे वीसी माइनस 0 है ना। अब एक बात बताओ, I1 और I2 को जोड़ूंगा तो वो किसके बराबर जाएगा केसीएल के अकॉर्डिंग? I1 I2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? I, क्योंकि पॉइंट सी पे करंट रुकेगा नहीं, जितना आएगा उतना जाएगा। अब आप लोग मुझे V बराबर आई आर से, डेल्टा V बराबर आई आर से I की वैल्यू बताओ, I1 की वैल्यू बताओ। 20 माइनस VC अपॉन 2, क्या आप सहमत हैं? I2 की वैल्यू बताओ, Yes. I2 की वैल्यू बताओ। ये हो गया 10 माइनस VC बाय 4, क्या आप सहमत हैं? Yes, sir. यस सर। I की वैल्यू बताओ VC बाय 2, क्या आप सहमत हैं? चलो अब I1 I2 और I की वैल्यू उठा के इसमें पटको जल्दी से KCL। रुकना नहीं, रुकना नहीं, बहुत हो गया ये लो लेवल, अभी दिमाग खराब मेरा, बहुत तेज तेज अपन पढ़ाई करेंगे। अभी अभी 2 लेके इसको काट दो तो ये बचेगा 2, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 20 माइनस VC प्लस 5 माइनस VC बाई 2 इज इक्वल टू VC। VC को उस तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा 5 VC बाई 2। देखो ये बहुत तेज कैलकुलेशन होगा यहाँ पे, है ना, IIT क्लास चल रही है। तो VC आ गया 10 वोल्ट। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी तो तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो। सही किया है समता? सही है सर। ओके, तो VC आ गया 10 वोल्ट, VC 10 वोल्ट आ गया। अब अबे देख क्या रहे हो, वेट किस चीज का कर रहे हो भाई? इधर वैल्यू रखो VC की, 10/2 आ गया 5 एम्पियर, खेलो ना। समझ में आया? ये IIT मेंस की दम है, कितनी दम भरता है IIT मेंस। ठीक है, अब एक और सवाल कर लेते हैं, IIT मेंस की दम देख लेते हैं। अभी अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ शुरू करा है भाई लोग, इट इज ओनली बिगिनिंग। आप लोग को भी पता है कि 4 क्लास हुई है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, 4 से 5वीं क्लास नहीं हुई है। In the given circuit, the internal resistance of 18 volt cell is negligible. Reading of ideal voltmeter across R4 is 5 volt. Then the value of R2. Okay. This is from 2019, 9th January, second shift में आया था ये। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें, डायग्राम थोड़े बड़े बनाएं जिससे उसमें ना लेटर ऑन वी कैन डू लेवलिंग एटलीस्ट ऑन इट, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना उसके ऊपर तो लिख पाए। ठीक है, आप जरा से डायग्राम बनाएंगे फिर उसमें हौच पौच होगा। दिस इज 18 वोल्ट, R1 इज 400 ओम। मुझे जवाब तुम लोग से चाहिए, मुझे थोड़ी देना है। दिस इज 100 ओम, दिस इज 500 ओम एंड दिस इज R2। R2 इज अननोन। आप वो चाहते हैं कि आप वैल्यू बताएं R2 की। अगर 500 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो 4 वोल्ट है, ओनली दिस गिवन कि पोटेंशियल हियर इज 4 वोल्ट, फाइंड R2, नथिंग एल्स इज गिवन। अगर पोटेंशियल 500 ओम के क्रॉस 4 वोल्ट है तो आपको R2 की वैल्यू निकालनी, कुछ और दिया ही नहीं है। ठीक है, मेरे को तो बहुत आसान लग रहा है। ऑप्शन दे रहा हूं, 550 ओम, 230 ओम, 300 ओम, 450 ओम। बताओ। हिंट ये है कि इधर पे करंट पता है रे तुम लोग को, V बाय R, V is 4 and R is 500. So what is current? If you multiply by 1000 तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर दो, है ना। 4/500 एम्पियर करंट है ना, इसको मिली एम्पियर में देखो, 4/500 एम्पियर है, इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मिली एम्पियर लिखने लग जाओ। तो 2 0, 5 8 40, 8 मिली एम्पियर। तो कितना करंट बह रहा है इधर पे? 8 मिली एम्पियर। Okay, 8 milliampere current is flowing in it. So here also how much current is flowing? 8 milliampere. Understood everyone?
Understood? Yes, Okay. Yes, sir. So what is potential across this? What is potential across this? 80 volt. समझे? नहीं, गलत कैलकुलेशन कर दिया. 8 वोल्ट आएगा. IR होगा ना, V बराबर IR. अब I ये तुम्हारा 8 मिली एम्पियर. 8 into 100 into 10⁻³ देखो कितना आ रहा है. 0.8 वोल्ट आ रही क्या? Yes. yes, sir. हाँ, तो ये 0.8 वोल्ट हो गया. अब तो बताओ 4 वोल्ट इधर है, 0.8 वोल्ट इधर है, तो इस पूरी लाइन में टोटल वोल्टेज कितना है रे? हाँ, 4.8 रहेगा सर दोनों में. 4.8 ओवरऑल. ओवरऑल 4.8 है, तो सारा बताओ R2 के क्रॉस वोल्टेज कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, 0.8 4 होना चाहिए, 0.8 होना चाहिए, या 4.8 होना चाहिए? 4.8. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अब ये तुम्हें लूप नंबर 1 दिख रहा है? लूप 1 दिख रहा है गांव वालों? लूप 1 में नेट अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल क्या होना चाहिए? बोलो 0 होना चाहिए. बोलो बोलो. Zero. तो अब 18 में से 4.8 घटाओ. 18 रुपए घर से लेके निकले थे, 4 रुपए 80 पैसे इधर खर्च कर दिए, बच्चे कितने तुम्हारे पास पैसे? 13 रुपए 20 पैसे बचे, वो इधर खर्च करो. ये कितना हो गया? 13.2 वोल्ट. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हैं? 18 रुपए आ लेके रहा है. निकले थे पूरे खर्च करने, पूरे खर्च करने. केवीएल यही कहता है, पूरे पैसे खर्च करोगे. तो 18 रुपए ये थे, 4.8 इधर खर्च हुए, तो 13.2 इधर खर्च हुए. इस लूप में केवीएल लग गया. ठीक है, ये सीखना होगा, खुद सीख जाएंगे, प्रैक्टिस इतनी करके सीख जाएंगे. अब आप बताओ इधर पे करंट कितना है टोटल? इधर ऊपर तो 8 मिली एम्पियर करंट तुमने निकाला, ठीक है. इधर करंट कितना है? V बाय R. तो करंट हो गया, ओवरऑल करंट इन द सर्किट 13.2 डिवाइड बाय 400. बताओ कितना आ रहा है? टाइम नहीं दूंगा यार, ये सब मत करो, जल्दी बताओ. 0.044. गलत. 0.033. 0.033. मतलब अगर इसमें मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं, मिली एम्पियर बना दूं, तो ये आ जाएगा 33 मिली एम्पियर. ठीक है, 33 मिली एम्पियर करंट जा रहा है भैया. 33 मिली एम्पियर में से 8 मिली एम्पियर ऊपर चला गया, बचा कितना? अरे 25 मिली एम्पियर बचा. अब एक बात बताओ, तो मैं करंट देखो 33 मिली एम्पियर आ रहा था, 8 मिली एम्पियर ऊपर चला गया, तो इधर पे 25 मिली एम्पियर जाएगा ना. अब तुम्हें करंट भी पता है, पोटेंशियल भी पता है, रेजिस्टेंस निकाल दो बड़ा भाई. V इज इक्वल टू आई आर, राइट. तो V है 4.8, I है 25, V है 4.8 और I है 25 इंटू 10⁻³ इंटू R. तो R आ जाएगा 4.8 इंटू 1000 डिवाइड बाई 25. बता दो कितना आ रहा है? तुम लोग से पहले मैं कर लूंगा कैलकुलेशन, मैं भी कर रहा हूँ. तो 192 आ रहा है. 192 आ रहा है. कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने? R1 400 ओम है, हाँ सर 192 ही आ रहा है. 192 ही आ रहा है. एक बार मैं देख लूं, मैं ऑप्शन देख लूं, मैंने गलत तो नहीं लिखे. 500, 100, 418. यार क्वेश्चन बिल्कुल यही है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है. बताओ कहाँ हुई है कैलकुलेशन मिस्टेक? 4 वोल्ट दिया है कि नहीं दिया है? 18 5 वोल्ट दिया था. हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन में उन्होंने 5 वोल्ट दिया था, जहां मैंने 4 वोल्ट दे दिया आपको. ये क्वेश्चन में 5 वोल्ट दिया था. ठीक है, बिल्कुल सही है आपका कैलकुलेशन, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ना है. चौथा ऑप्शन अपन बना लो, 192 ओम, बिल्कुल सही है. मैंने उसको
5 वोल्ट दिया था उन लोगों ने, मैंने 4 वोल्ट कर दिया, ठीक से पढ़ा नहीं, बिल्कुल सही है। अब तुम लोग होमवर्क के लिए कर लो ये क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क रखो, अगर समझ आया है तुम लोग को, अगर तुमको समझ आया है तो फिर ये सॉल्व करो। ये हो गया 400 ओम, ये हो गया R2 विच इज अननोन, आपको विश्वास नहीं, देख लेना ना यार IIT का पेपर। ये हो गया 500 ओम, इस बार इन लोगों ने इसके अक्रॉस 5 वोल्ट दिए हैं। अब R2 की वैल्यू निकालो, देखना 300 ओम आएगी तो सही है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, ओके। मैं करके बताऊं क्या खुद कर लोगे ये? एनीवन वांट टू सी, राइट? कर लोगे? कर लेंगे सर। सर कर लेंगे। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अब मुझे लगता है कि अब समय आ गया जब हम IIT एडवांस के क्वेश्चन करें, है कि नहीं? IIT एडवांस 2000, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि वीड स्टोन ब्रिज इधर भी होता है, वीड स्टोन ब्रिज इधर भी होता है, बिल्कुल जैसे कैपेसिटर में होता है ना, इधर भी होता है। सर आपने जैसे जो मान लो टेस्ट दिया था उसमें भी व्हीटस्टोन ब्रिज था ना? हाँ था सर, उसमें था 2 व्हीटस्टोन ब्रिज थे। था हाँ, जानबूझ के दिया आंसर था। क्या था सर? 2 व्हीटस्टोन ब्रिज थे, ये भी सही बात है, उसमें 2 व्हीटस्टोन ब्रिज थे जो मैंने क्वेश्चन दिए थे। सर मुझसे सॉल्व ही नहीं हुआ, फिर बाद में मैंने ध्यान से देखा तो उसमें फिर व्हीटस्टोन ब्रिज देखा, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस हटा दिया, हाँ तब हो हाँ गया हाँ। सर। अगर वो मेरा मेरा बनाया टेस्ट पेपर आप लोग से बन रहा है ना, अगर आपके मेरे बनाए पेपर में फिजिक्स में 80 नंबर आ रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है। 70-80 नंबर आ रहे हैं तो बढ़िया बात है, बिल्कुल। बच्चों, अगर अगर मान लो ऐसा कुछ काइट जैसे स्ट्रक्चर आ गया ऐसा, हालांकि बहुत ही गंदी काइट बनाई है मैंने, फर्क नहीं पड़ता मुझे, R1/R2 अगर R3/R4 के बराबर हो गया, देन रिमूव R5, क्योंकि फिर पॉइंट A और B पे पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, A और B पे पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, और अगर A और B पे पोटेंशियल बराबर हो गया तो देन देयर विल बी नो करंट थ्रू R5। तो अब R5 से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो उसको हटा देना, ठीक है, समझ गए? और फिर क्वेश्चन बन जाएगा आसान, ठीक है। करें अगला सवाल। तैयार हो? बोलो हाँ, नहा धो लिए? यस सर। हाँ, तो ये है हमारा अगला सवाल, जो है IIT एडवांस 2015। IIT एडवांस 2015 कहता है, अच्छा पेपर का सॉल्यूशन साथ में करना है कि मैं अकेले करके भेज दूं? किसी को मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं पूरा पूरा पेपर, ये सॉल्यूशन डाल दूं? पेपर कोई खास दम वाला नहीं था, हाँ तब सॉल्यूशन डाल दीजिए, हमने देख लिया। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट। दिस इज 2 ओम, थोड़ी देर में पहचान जाओगे कौन है ये। कल के पेपर वाला क्वेश्चन है। हाँ सर, हाँ, कल वाला है। कल कल वाला ही है, सर इसका आंसर 1 आ रहा था क्या? अभी पता चल जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज कब बनता है? जब काइट जैसा स्ट्रक्चर हो। तो यहाँ पे मुझे काइट जैसा स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा, हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि मुझे ना तो सीरीज समझ में आ रहा है कुछ, ना तो पैरेलल समझ में आ रहे हैं। सभी बच्चे मेरे शब्द ध्यान से सुने, जब ऐसा कोई सर्किट आ जाए कि आपको सीरीज और पैरेलल ठीक से समझ नहीं आए, तो बिल्कुल अपने दिमाग में एक बार ये जरूर लाना कि कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं, कहीं कुछ निकालना तो नहीं है इसमें से। दिस इज 4 ओम, है ना? अब आप जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देखो, इतनी जगह देखो, यहाँ पे आपको एक तो 5 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं,
दिख रहे हैं 5 रेजिस्टेंस। हाँ, अब दिख रहा है सर। 1 को 2 से डिवाइड करो, 1/2 आया। अब 2 को 4 से डिवाइड करो, 1/2 आया। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई? हाँ ये सर। कंडीशन सेट। हाँ, तो फिर 8 ओम को बोलो चलते बनो भैया, 8 ओम को नमस्ते करो। 8 ओम को नमस्ते करें कि नहीं करें? 8 ओम को नमस्ते करो पहली फुर्सत में। 8 ओम का नमस्ते हो गया भैया। अब एक काम करो, इसको सॉल्व कर दो। तो ये 1 और 2 सीरीज में आ गए तो ये हो जाएगा 3, 4 और 2 सीरीज में आ गए तो हो जाएगा 6, और फिर 3 और 6 पैरेलल में आ जाएगा तो हो जाएगा 2। समझते हो ना? अब ये थोड़ी करके बताऊंगा यार, ठीक है? यस सर। तो अब इसकी जगह जल्दी से हमें क्या लगा देना है? इस पूरे की जगह बोलो जल्दी, इस पूरे की जगह क्या लगा देना है? 2 ओम का हैं? रजिस्टर। 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा देना है। अब आप फिर से अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा डीपली एनालिसिस करोगे, तो 2/6 क्या हो रहा है? 1/3। और 4/12 क्या हो रहा है? 4/12 भी 1/3 हो रहा है। इसका मतलब अब किसके जाने का समय आ गया है? किसके जाने का समय आ गया है? इस 10 ओम के जाने का समय आ गया है। देखो ना, फिर से सेटिस्फाइड हो गई है कंडीशन। यस सर। तो फिर यस सर। ये जाएगा ना। अब 10 ओम को जाना पड़ेगा। 10 ओम से बोलो जाओ भैया, कल आना, आज तो नहीं है खाना, है ना? 10 ओम से बोलो अब आपको जाना पड़ेगा। अब जब 10 ओम चला गया तो ये 4 और 2 क्या हो गए? 6 ओम हो गया। ये क्या हो गया? 18 ओम हो गया, है ना? अब 18 और 6 पैरेलल में आ गए। तो अब इसको सॉल्व करो फिर। 18/4 हो गया तो 9/2 हो गया, मतलब 4.5 ओम हो गया, है ना? 4.5 ओम और 2 ओम कितना हो गया? 6.5 ओम हो गया। मतलब बैटरी से कितना करंट निकलेगा? 1 एम्पियर करंट निकलेगा। ठीक है, तो जिसका 1 एम्पियर आया है उसने आईआईटी एडवांस 2015 का एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कर दिया। तो समझो 5 मार्क्स आपने जीते हैं, और वो भी तब जब मैंने आपको पढ़ाया नहीं, कैपेसिटर में पढ़ाया था। कैपेसिटर की मेहनत से आप इसमें जो भी अर्न कर पाए हैं, कर रहे हैं। मजा आया? हाँ, चलो अब यस जरा सर। व्हीट स्टोन ब्रिज की कहानी सुने एक बार। ये ए बी हो गया, ये मान लो पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज में ना ऊपर से नीचे करंट नहीं आता, ऊपर से नीचे करंट नहीं आता, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाता है। लेफ्ट टू राइट कोई रोक टोक ना है। सुन रहे हो ना? व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर आप सी और ए की बात करें तो सी पे पोटेंशियल ज्यादा है, ए पे कम है। तभी तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है। और नीचे भी करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है। सी पे पोटेंशियल ज्यादा है, बी पे पोटेंशियल कम है। तो जरा एक बात बताओ, ए और बी पे क्या है? बराबर है। अच्छा, ए और बी पे बराबर है, लेकिन पॉइंट ए के पोटेंशियल और डी के पोटेंशियल को कंपेयर करोगे तो किसका ज्यादा आएगा रे? ए का ज्यादा आएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट तो जाएगा ही ना। लेफ्ट टू राइट तो जाएगा ही। अगर अब आप डी और बी पे कंपेयर करोगे तो बी पे ज्यादा है कि डी पे ज्यादा है? जल्दी बताओ। डी पे। बी पे ज्यादा है। ठीक है, अब एक नई चीज समझा रहा हूं तुम लोगों को, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज। एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज। एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज कहता है आपसे कि भैया हम क्या है, ये लिमिटेड नहीं रहते। एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज बड़ा बन जाता है, लाइक इस तरह से। I don't like wasting time. That's why let's understand extended Wheatstone bridge with the help of an example from IIT Advance. Yes, this question is also from IIT Advance 2012. IIT Advance 2012. Okay. अच्छा, ये उतने आसानी से, जब आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे ना, तब ये क्वेश्चन आसानी से बनने वाले। मान लो बेसिक ऐसे कुछ है नहीं तो फिर बैठे रह जाओगे। अब तुम लोग तो एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था? व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट कहां से कहां नहीं आता है और कहां से कहां चला जाता है? सर क्या ऊपर अलाउड से नीचे, साइड टू साइड नहीं चला है? जाता है। वेरी गुड, लेफ्ट टू राइट जाता है, ऊपर से नीचे। अटेंटिव रहना, जागते रहना बेटा। नजर हटी दुर्घटना घटी, इंश्योरेंस की पर्ची कटी। देखो, पी क्यू एस टी, ठीक है? अब ये अब आप समझ लो भैया,
मेरे को तो इतना समझ में आ रहा है कि जैसे ही मैंने 2 को 4 से डिवाइड करा 1/2 आया, फिर मैंने इस वाले 2 को 4 से डिवाइड करा 1/2 आया, फिर मैंने इस वाले 2 को 4 से डिवाइड करा 1/2 आया। तो मुझे तो लग रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाइड है। ओके, मुझे तो लग रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाइड। अरे कोई ना सीरीज है ना कोई पैरेलल है, अगर दम है तो बता दो कोई सीरीज और पैरेलल, क्योंकि मुझे ना सीरीज दिख रहा था ना पैरेलल दिख रहा था, इसलिए मुझे लगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है और मैंने इस तरह से आगे उसको प्रोसीड किया। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाइड। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, मोर देन वन करेक्ट है, 2012 में आया है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है। ये क्वेश्चन मेरे उसमें टेस्ट में आया था, उसमें जो कैटलाइजर में जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो वहां पे उन लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन दिया था मेरे पेपर में, एंट्रेंस टेस्ट में कोचिंग के। I1 3 एम्पियर, I1 में दिखा देता हूँ, ये है I1, ये I1 है। पोटेंशियल इज एट S इज लेस देन एट Q। ठीक कह रहा है I2 2 एम्पियर है, ये है I2, ये है I2। ठीक है, लो करो, 1 मिनट से ज्यादा समय थोड़ी दूंगा। सर ए और सी तो सही है। ए और सी तो सही है। सर बी भी सही है। सर डी भी सही है, बी डी भी सही है, सारे सही हैं। ठीक है, पारस कह रहा है ऑल आर करेक्ट। पारस कह रही हो ऑल आर करेक्ट। चिन्मयी, व्हाट इज योर ओपिनियन चिन्मयी? Sir, A, B, C are correct. I'm checking for D. व्हाट? मेरा भी सर डी सही नहीं, बाकी तीन सही। कौन सा गलत है पार? सर डी गलत है, ए बी सी सही है। ओके, व्हाट अबाउट यू चिन्मयी? Yes, sir. A, B, C are correct, but D is wrong. सारा टेल मी। Same. Yes, sir. A, B, C are correct. यस सर ए बी है। तो फिर पारस गलत है तुम्हारे कहने का मतलब? देखो, बहुत सही, मुझे तुम लोग सही लग रहे हो एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक यू ऑल आर राइट because potential at P and potential at Q are same. Let us suppose potential at P is V, so potential at Q is also V because it's a satisfied Wheatstone bridge. Means current is not going to flow through this 1 ohm, right? So current from P to Q is 0. So there is no doubt option A is correct, right? There is no doubt at all. And because I told you the current will be flowing from left to right, so potential at P is more as compared to potential at S. So let's suppose potential at S is V dash. So potential at T is also V dash. And no doubt V is greater than V dash. Okay. So what is potential at S? Potential at S is V dash and potential at Q is V. We already wrote it. Right. So C is also correct. If anyone have doubt, please ask right now. No one have doubt. Which two resistances we should remove? This, because current won't be coming from top to bottom, right? Ab batao, what is total resistance of the circuit? 2 2 2 6 4 4 4 12 6 and 12 6 ohm 12 ohm connected with a 12 volt battery. What a easy question. 6 into 12 divided by 18, 4 ohm. So 4 ohm battery 12 volt. What will be the current? 3 ampere. Come on boys. So I1 is 3 ampere. This is also correct. A, B, C correct. Now let's see how current is going to divide. 3 ampere is going to wind